पिक्स के ऑडियो पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। सच है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, लेकिन आज ऐसे शिक्षक से पॉडकास्ट पर आपको मिलवाऊंगा जो ज्ञान देने के साथ साथ बीते कुछ दिनों से सूबे की सरकार के एक मंत्री के नामकरण को लेकर चर्चा में हैं। इस वक्त ऑडियो लाइन पर जोधपुर से शिक्षक शंभू सिंह मेड़तिया हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बेहद स्वागत आपका सर हमारे इस खास प्रोग्राम ऑडियो पॉडकास्ट पर। धन्यवाद सर, वेलकम। जी, सर आपसे बात शुरू करूँ उससे पहले मुझे एक साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आता है जो आपके इस पूरे मसले पर मुझे लगता है कि उचित है इस वक्त कह देना कि एक शब्द है अम्र, अम्र का मतलब होता है शांति से। तो साहिर लुधियानवी कहता है कि हम अम्र चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। वाह, इस वाह वक्त सर, आप बहुत। एक जंग छेड़े में हैं सूबे के शिक्षा मंत्री के खिलाफ। उस पे काफ़ी मीडिया रिपोर्ट हुई है, काफ़ी बातचीत हुई है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये सारा विवाद खड़ा कहाँ से होता है? आप एक शिक्षक हैं और आपके महकमे के मंत्री के खिलाफ जो आपका ये सारा ये जो तल्ख़ अंदाज़ शुरू होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? सर मैं शंभू सिंह मेड़ते एक टीचर्स के अलावा मैं टीचर्स यूनियन का प्रदेश का संयोजक हूँ। जी, राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संगठन जी, जो शिक्षकों की आवाज उठाता है पिछले लंबे समय से। जी, तो मेरे पास दायित्व दो है। विद्यालय समय के बाद मुझे पूरे राजस्थान में शिक्षकों की समस्या उठाना, उन सरकार के साथ संवाद करना, पत्र व्यवहार करना, ये मेरा पार्ट है। जी, सरकार जो शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ में कुछ कमियां करती है, जी, तो उसको पूरी करने के लिए ज्ञापन देना, उनसे बातचीत करना, ये मेरा पार्ट है। जी। फिर मेरा सरकार चाहे किसी की भी हो सूबे में, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, आपका काम वही रहता है, तटस्थ रहता है या आप किसी राजनीतिक दल से प्रभावित भी हैं? सर मैं पिछली गवर्नमेंट के अंदर चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार में उनके जस्ट चुनाव के पहले मैंने आमरण अनशन किया था, 51 घंटे का अनशन किया था जी, 24 जून को। जी, जी, तो मैंने अनशन धरना दिया, कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। जी, अब वो मुझे कौन क्या कहे, ये अलग विषय है। जी, मैंने आंदोलन हर सरकार में किया है, हर वर्ष किया है। जी। इस आंदोलन बार करना इस संघ बार जो आपका जो विवाद जो बीजेपी सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, उनके साथ जो खड़ा हुआ और काफ़ी चर्चा में आया है, उसको मीडिया ने भी काफ़ी सोशल मीडिया ने भी काफ़ी उस चीज़ को लिखा है। दरअसल ये विवाद शुरू कहाँ से होता है? मैं आपसे ये जानना साहब, चाहूँगा। विवाद वहां से शुरू हुआ कि शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन सिस्टम से 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। जी, तो वो उस प्रक्रिया में जो भी शिक्षक जिसने अच्छा काम किया अपने विद्यालय में, जी, वो आवेदन करते हैं। जी, तो मैंने मेरे विद्यालय में विद्यालय का सर्वांगीण विकास करते हुए, जी, मेरे कार्यों की पहचान हो, जी, मेरे विद्यालय से प्रभावित होकर और भी शिक्षक जागे जी, जागरूक हो, जी, इसलिए मैंने भी वहां आवेदन किया। जी, आवेदन की जो प्रक्रिया विभाग के नियमों के अनुसार तय है। जी, विद्यालय में जो काम किए हुए हैं उस काम के नंबर है। जी, तो उसके काम के नंबर के अंदर 1 से 5 तक के विद्यालय में जो आवेदन है उसके अंदर मैंने मेरा आवेदन किया। ठीक है। वहां जो फाइलें आई और उसके अंदर मैं सबसे ऊपर नंबर पे आ गया। जी, ये गणित का विषय है। जी, जो जिसके नंबर लगे वो आगे आएगा। जी, ना इसमें कोई सिफारिश चलती है, ना कोई जी, सूबे की कोई पहचान चलती है। जी, तो मैं गणित में जीत गया। आगे आगे मेरा काम था, वो आगे आ गया। जी, तो सूची में राज्य स्तर पर जब मेरा नाम आया, जी, तब जो कुछ लोग जो विकास को चाहते नहीं है, विकास के पसंद नहीं करते, मेरा नाम जुड़ा हुआ है उसमें, तो जी, मुझे तकलीफ, मेरे से तकलीफ है। जी, उन्होंने शिकायत की, सर ये सरकार का विरोध करता है, जी, इसका नाम हटाना चाहिए। जी, तो सरकार ने शिक्षा मंत्री से वापस मेरा नाम हटा दिया गया। जी, तो जहाँ की सुबह में 6 बजे ट्रेन पकड़ने वाला था, जी, रात को 12 बजे समाचार मिलेगा आपका नाम हटा दिया। मैं एकदम शौक हुआ। जी, लेकिन सरकार की पावर है, सरकार जी, अपने हिसाब से काम करती है। हमने जी, अपने आराम से बैठ गए। जी, लेकिन सेकंड डे मालूम पड़ता है कि मुझे 16 सीसी में चार्जशीट दी गई है। जी, तो चार्जशीट देने के बाद मुझे और थोड़ा थोड़ा बहुत फील हुआ कि ये क्या कर दिया। जी, चार्जशीट का विषय था कि आप लोकतंत्र के अंदर जी, आप आवाज उठाते हो, धरने देते हो, संघर्ष करते हो, नारेबाजी करते हो, जी, इसलिए आपको इस विरोध में आपकी इस कर्तव्य की वजह से आपका नाम हटाया जाता है। जबकि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब मुझे इस बात की बड़ी ताजुब हुई
जी, कि हमारे देश में हमने आजादी प्राप्त की, हमने लोकतंत्र प्राप्त किया, वो बोलने के लिए किया था। जी, बोलने की आजादी हमको है। जी, तो ये बड़ा ताज्जुब का विषय था, लेकिन चलो वो पावर है, सरकार ने कर दिया। जी, मैंने क्या बोला, ये मैं आपको बताना चाहूंगा जी, कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जी, राजस्थान के विभिन्न मुख्य जिलों जिलों के अंदर निजी विद्यालयों के सेमिनार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जी, और निजी विद्यालय की संस्थानों की तारीफ की। जी, ये बोला गया कि आप राष्ट्र हित में काम करते हैं। जी, और ये उस दौरान की गई जब जिस दौरान हमारे सरकारी विद्यालयों में ये फरमान जारी किया गया कि आप घर घर जाकर बच्चे जोड़िए। जी, नामांकन को लेकर। नामांकन में एक तरफ हम विद्यालय के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए घर घर जाकर जी, नामांकन जोड़ रहे हैं जी, और अन्य गतिविधियां कर रहे हैं, जी, और एक तरफ शिक्षा मंत्री जी निजी विद्यालयों के प्रोग्राम में जाकर उनकी तारीफ करना और जी, हमारा सरकारी शिक्षकों के हौसला अफजाई के लिए एक बार भी तारीफ नहीं करना। जी, तो मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा है कि हम सरकारी शिक्षकों के साथ जो अपमान हुआ, जी, इसको लेकर मैं जब पूर्व में शिक्षा मंत्री जोधपुर आए तो मैंने उनके खिलाफ नारेबाजी की जी, कि निजी संस्थान से प्रेम बंद करो और जी, सरकारी विद्यालय से प्रेम रखो, जी। क्योंकि आप सरकारी वेतन उठाते हैं सरकारी आपसे खर्चे से। आपसे बात को चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले उस शिक्षक दिवस पे जाऊंगा कि जिस शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने के लिए आपको जयपुर जाना था, लेकिन हाँ, रात को आपको मध्य रात्रि में सूचना आ गई और आप नहीं जा पाए। लेकिन हाँ। बाद में मीडिया में जो बयान हम पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री दे रहे हैं या अखबारों ने जो लिखा है, वो ये कहते हैं कि आपने शिक्षक दिवस के दिन सम्मान पाने के लिए कुछ नोटों का वजन रखा था। ये बड़ा ताज्जुब का विषय है जी, कि 4-4 स्कैनिंग कमेटियां हैं, जी, चारों में उच्च अधिकारी बैठते हैं। जी, मैं किस-किस को पैसा दूं जी, और पैसा क्यों दूं? जी, यदि मंत्री महोदय के ध्यान में आया है ये विषय, जी, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई? जी, किसने पैसा लिया उसको निलंबित क्यों नहीं किया? उसके जी, खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जी, विभाग के किसी खिलाफ अधिक कार्रवाई नहीं और मेरे ऊपर कार्रवाई। जी। जब 4 स्कैनिंग कमेटी फाइल जाती है तो वो एक-एक बिंदु पे लेकिन उसका ये गौर होता है। रिपोर्टिंग हुई कैसे और ये वक्तव्य उनके मुँह से निकला कैसे कि आपने सम्मान पाने के लिए रिश्वत दी है? जब मैंने 16 सीसी का चार्जशीट मुझे मिली, जी, तब मैंने भी अपने अहम को जगाते हुए मैंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जी। और आपने मेरा पूरे शहर को होर्डिंग से पाट दिया? हाँ, तो मैंने कहा जब मैंने गलत किया, जी, लोकतंत्र के अंदर मैंने बोला और मुझे बोलने के नाम पर मुझे चार्जशीट मिली है, जी। तो उन्होंने जो करते किए हैं, वो भी मैं उजागर करूँगा। और इसीलिए आपने एक शिक्षक जो ज्ञान देने का काम करता है, आपने एक मंत्री का एक नया नामकरण दे दिया और आपने उनको एक नया नाम दे दिया जो बड़ा चर्चा में है। क्या नाम दिया आपने उनको? पलटू राम। उन्होंने सर मंत्री रहते हुए 7 बार आदेश किए, जी, विभिन्न योजनाओं के, कार्यक्रम के, जी, विभाग की जो बड़ी कमियां सुधार के लिए, जी। सातों आदेश उन्होंने 7 बार पलट दिए, बार-बार। हर बिल आदेश किया, पलटा, हर बिल्कुल आदेश पलटा। किया, पलटा। जी, तो पलट-पलट के जो आदेश पलटा तो उसके संज्ञान में उपसर्ग उनके लगता है पलटू राम। पलटू राम। और इसलिए हमने आपने इसी मुख्यमंत्री से पलटूराम मांग के की। नामकरण से जोधपुर शहर के तमाम होर्डिंग्स से पाट डाला उनके नाम से। जरूर सर, जी, जब हमने ये मांग चाहिए मुख्यमंत्री से कि जब 7 महीने से 8 महीने से शिक्षा विभाग का ताला नहीं खुला, कोई काम नहीं हो रहा है, जी, तब पलटू राम जी के नाम से जो विख्यात हुए हैं शिक्षा मंत्री जी, इनको आप पलटिए, जी, इनको दूसरा विभाग दीजिए जो इनके जी, पसंद का हो और इससे आप मुक्त कीजिए। जी। इनसे ये विभाग नहीं संभल रहा है। तो ये क्या गारंटी है वो अगला विभाग संभाल लेंगे? ये सरकार का विषय, मंत्री किसको अच्छा, बनाए किसको शिक्षा नहीं बना। शिक्षा महकमे से तो पीछा छूटे हाँ, कम से हमारा कम। डिपार्टमेंट है, इससे जी, आप फ्री करो इनको, जी, ताकि ये और कोई संभाले। हमारा कोई अच्छा योग्य मंत्री आए, ताकि जी, हमारी शिक्षा का विकास हो। शिक्षा के अंदर सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चा पढ़ता है, जी, किसान का बच्चा पढ़ता है, दलित का बेटा पढ़ता है, जी, बच्चियां, बहुत ज्यादा बच्चों का नामांकन है, उनका जी, भला कैसे होगा? जी। तो फिर ये तमाम जो लड़ाई है आपको 16 सीसी का नोटिस मिल गया है, सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल मुखर होकर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो ये तो सीधा-सीधा सरकार से तना-तनी है आपकी मेड़तिया जी? साहब, ये हमको महात्मा गांधी ने दिलाई आजादी, जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम बोलने के लिए अधिकार दिया, संविधान बनाया। जी, तो उस आजादी का, उस अन्याय को दबाने के लिए यदि हम नहीं बोलेंगे, जी, तो कब बोलेंगे? जी। लोकतंत्र में ही तो हमको अधिकार मिला है। लेकिन और हमारा लोकतंत्र में ये जो हुकूमत में बैठे जो लोग हैं, जो ये जो सियासी लोग हैं, इनसे लड़ना भी तो आपके लिए बड़ा कठिन होगा, एक चैलेंज होगा? मैंने आवाज उठाई, मुझे निलंबित किया गया। ठीक है। तो मुझे
आवाज उठाने के नाम पर हमारे भगत सिंह जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस, जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो फांसी पे चढ़े हंसते हंसते, जी बेशक मेरी नौकरी जाएगी, जी लेकिन मैं एक नक्कारे शिक्षा मंत्री को हमेशा इस बात के लिए विरोध करूंगा कि जी। ऐसे शिक्षा मंत्री कम से कम इस महकमे से बाहर जाने चाहिए, ताकि लाखों बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो आज आपके इस साथ जो ये आपका मानना है कि आपके साथ पहला अन्याय तो ये हुआ कि जब आप काबिल थे उस सम्मान के लिए, बावजूद आपको मंत्री जी ने हटा दिया। उसके बाद मंत्री जी ने जो शिक्षा विभाग के महकमे में जो आदेश देते रहे, बदलते रहे। तीसरा कि वो जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका गुणगान कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उनका हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब आपको सस्पेंड किया गया तो आप तो खुद एक शिक्षक नेता हैं। मुझे लगता है कि अब तक ऐसी कोई आवाज़ शिक्षक संगठनों से नहीं आई है कि आपने हमारे एक शिक्षक नेता को, आपने हमारे एक शिक्षक को एक गलत तरीके से आपने उनका नाम काट दिया और उनको आपने 16 सीसी का नोटिस दे दिया। तो आपके संगठनों की ओर से कुछ आवाज़ मुखर हो रही है? नहीं सर, सोमवार को सभी जिला मुख्यालय से विभिन्न संगठनों का ज्ञापन जा रहा है, प्रोग्राम बनाया है। जी, उसके अलावा मेरे पास 20 संगठनों का लिखित में मेरे पास आ चुका है, जी। जिसके अंदर मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया कि आपके साथ ये गलत हुआ है और हम इसकी निंदा करते हैं मतलब और हम आपके साथ हैं। जंग की तैयारी पूरी है आपकी ओर से? जंग की तैयारी पूरी है। हम जी। जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक शिक्षा मंत्री का ये मंत्रालय बदल नहीं जाए। तो क्या ये हम माने कि तमाम जो शिक्षक संगठन, अलग-अलग संगठन हैं, अलग-अलग शिक्षक हैं पूरे राजस्थान में, उन सबको लगता है कि शंभू सिंह बेड़तिया हमारी आवाज़ उठा रहा है और हमें उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिला देना चाहिए? मुझे जिस तरह का समर्थन मिला, जिस तरह मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो जी, मुझे लगता है पूरा शिक्षा जगत ये मान रहा है कि हमारी आवाज उठाने के लिए कोई नेता जी, है और जी, बेशक वो बोलता है। जी। और वो मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी को, मैं बोलता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। आप चाहे विवादों में रहेंगे तो चर्चा में भी रहेंगे? ये एक अलग विषय है, मेरा विषय है अन्याय के खिलाफ बोलना। जी, और मैंने साहब मेरे विद्यालय में जी, जहाँ 4-5 बच्चों का ठहराव था, जी, मैंने 137 बच्चों का नामांकन एक बार किया और आज मेरे पास 104 बच्चे मेरे विद्यालय में हैं। जी, मैंने मेरे विद्यालय में काम करते हुए मैंने मेरे जेब से 5-6 लाख रुपए लगाए, बामासाओं पे से 5-6 लाख रुपए लगवाए, मैंने 15 लाख तक का काम करवाया। जी, मैंने मेरे विद्यालय को डेवलपमेंट करते हुए जी, प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना है पीएम श्री विद्यालय योजना, जी, मैंने मेरे विद्यालय को प्राइमरी स्कूल होते हुए मैंने उस विद्यालय को वहां चयन चयन करवाया। जी, मैंने सारा स्कूल का सिस्टम और ढांचा बदला और जी। मैंने कसम खाई कि जो विद्यालय मर्ज की ओर था, जहाँ बच्चे नहीं थे, मैं इस विद्यालय को खड़ा करूंगा और सुंदर बनाऊंगा और बच्चे वहां चेचे करेंगे, चहकाएंगे। और आज हमारे बच्चे वहां खिलखिला रहे हैं, शिक्षा बहुत शानदार हो रही है। मुझे हटाए चाहे रखे चाहे बर्खास्त करे, कुछ भी करे, लेकिन जी। मैं छोटे बच्चों के लिए, सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए हमेशा हमेशा काम करता रहूंगा और संघर्ष कभी छोड़ूंगा नहीं। जब जब उन सरकारी बच्चों के साथ अन्याय होगा, मैं सड़क पे उतरूंगा, मैं न्यायालय में जाऊंगा, लेकिन मैं संघर्ष के लिए कभी किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं आऊंगा। मुझे कोई झुका नहीं सकता। लेकिन सबसे पहला तो शंभू सिंह जी, मुझे लगता है कि आपको जो 16 सीसी का नोटिस मिला है उसके अगेंस्ट में आपसे जवाब मांगा होगा विभाग ने। जवाब मांगा, मैंने उनको वापस जवाब लिखित में दिया है। आपके जवाब में उनके आरोप क्या रहे हैं लेटर में, खास तौर पे थोड़ा बिंदु उनका डाल दें एक उसमें ही भी आरोप, मुझे 16 सीसी में जो आरोप दिया कि लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार में, लोकतंत्र में आप जिस तरह बोल रहे हैं, जी, सर मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री विरोध कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, धरना जी, गलत दे रहे हो, प्रदर्शन गलत कर रहे हो। जी, इसलिए आपको 16 सीसी की चार्जशीट दी जाती है, आपको जवाब मांगा जाता है और जी, बिना जवाब दिए मुझे निलंबित किया गया। जी। ये भी अब एक उस गलत पर आपकी प्रक्रिया है। कोई सुनवाई कर रहे हैं उच्च अधिकारी, उस पर कोई बातचीत हुई है आपके अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से? मुझे तो सीधा निलंबित का लेटर दिया है। जी, कोई जवाब के लिए, जांच के लिए कोई बुलाना मिलना कुछ नहीं है। जी, पूर्ण रूप से निरंकुशता है, जी। पूर्ण रूप से लोकतंत्र में गला दबाने का है, तो लेकिन मैं आपको ये सहन आपने नहीं कोई करूंगा। मुख्यमंत्री से टाइम मांगा है मिलने का? नहीं साहब, मैंने किसी से नहीं मांगा टाइम। जी। मैं मेरा जो काम दिया है विभाग में बच्चों को पढ़ाने का, ये जब मुझे मौका मिलेगा मैं काम करूंगा। फिलहाल आप सड़क से लड़ाई करेंगे? मैं लड़ाई सड़क से लेकर राजधानी जयपुर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लड़ाई लड़ूंगा जी, और किसी कीमत पे लड़ूंगा और जंग जीत के बताऊंगा आपको। जी।
नहीं, हम आपकी इस जंग में आप जो कर रहे हैं, हम आपकी जंग में जो आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत आपके तमाम जो शिक्षक वर्ग हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो सुन रहे हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि पहला तो ये कि विवाद वहाँ से शुरू होता है कि आप काबिल होते हुए भी आपका नाम काट दिया गया उस सम्मान से जो शिक्षक दिवस के दिन दिया जाना था राज्य स्तर पर आपको जयपुर में, चयन हाँ। समितियों ने किया। दूसरा जो आप पर मंत्री जी का आरोप है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है कि आपने ये रिश्वत देकर सम्मान पाने की चेष्टा रखी थी। तो जिन अधिकारियों को आपने रिश्वत दी, जैसा कि उनका बयान है, दी या हाँ। नहीं दी वो तो एक प्रक्रिया हाँ, है, उस मंत्री पर जांच जांच कराए। हो जाएगी, उस पर बात होगी। लेकिन अगर आपने ये अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि मंत्री कह रहे हैं कि मैंने रिश्वत दी है, तो उस रिश्वत की जांच करवा ली जाए कि मुझसे किन-किन अधिकारियों ने रिश्वत ली? सोमवार को ये ज्ञापन है हमारा प्रदेश संगठन के सभी जिलों के माध्यम से राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, जी, कि इसकी जांच हो, रिश्वत कांड की भी जांच हो, जी, और ये जो किया है ये भी बहुत निरंकुशता की है। जी। इसका ज्ञापन प्रोग्राम है। तो इसमें आपके वो शिक्षक अधिकारी सामने नहीं आ रहे कि आप बेवजह मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि चयन समिति में जो लोग थे, आप कह रहे हैं स्क्रूटनिंग होती है, 4 स्तर पर ये काम होता है, तो उसमें जो तमाम अधिकारी बैठे थे, एक तरह से तो सीधा-सीधा ये आरोप उन पर भी है जिन्होंने आपका सीधा चयन उन पर किया। भी है। सीधा उन पर है। अब सब लोग इस तानाशाही सरकार से इस बात के डर रहे हैं, जो मंत्री जी का रवैया है, जी। सीधा बोलता है, सीधा बाहर फेंको, नहीं तो ये बोलता है तमाम उसको जो जवाब 4 दो। आप बता रहे हैं कि 4 स्तर पर इस पर पूरी स्क्रूटनिंग होती है, उसके बाद किसी शिक्षक का नाम राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित होता है। तो क्या आपने उस हर स्टेज पर जो 1, 2, 3, 4 जो भी स्टेज रही होंगी उस स्टेप पर आपने तो तमाम लोग जो इसमें शामिल थे समिति में जिन्होंने आपका चयन किया, उन तमाम पर भी आरोप है कि आपने उन तक पैसा पहुँचाया है? मंत्री जी ये की माने तो? मेरा सिर्फ जो फाइल है, जो हमारा नियरेस्ट यूसीबी होता है, प्रिंसिपल साहब होते हैं नियरेस्ट जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जी, मुझे वहाँ फाइल मैंने जमा करवाई। जी। वहां से आगे सीबी ऑफिस, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस, फिर पीडब्ल्यूडी। फाइल में कुछ गांधी नोट तो नहीं थे? अब विषय यही है कि ये आरोप लगा रहे हैं, कितना निराधार है। यदि जी, ये वो मानते मंत्री तक बात पहुंची, रिश्वत दी, तो जी, जांच कराए। जी, जब मैंने फार्मासी के रूप में लाखों रुपए खर्च विद्यालय में किए, मेरा जो रिकॉर्ड है जब A1 है, मुझे मालूम था मेरे कमिट में शायद जयपुर शहर में नहीं है, जी, तो मैं क्यों रिश्वत दूं? और रिश्वत लेके मैं ऐसा कौन सा सम्मान पालूं? ये तो बड़ा कलंक होगा जी। शिक्षक नहीं के नाम पर रिश्वत यही देना। बात हो रही है कि ये बात बड़ी है कि एक शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक को सम्मान लेने के लिए अगर अधिकारियों के पास वो वजन रखना पड़े रिश्वत का, तो ये अभी सबसे बड़ा चर्चा यही है। और आप जो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने रिश्वत दी है और मुझसे रिश्वत जिन्होंने ली है, कम से कम वो सामने आए, ये भी आप सही कह रहे हैं। जिनको हाँ, आपने दी अगर मान लो जिन्होंने ली है, वो सामने आना चाहिए, उसकी जाँच आना होनी चाहिए, चाहिए। जांच होनी चाहिए सर। जी, तो इस पर कुछ विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, इस बयान पर? विभाग के अधिकारी बहुत सहमे हुए हैं मेरे जी, विवाद पर। जी, और उनके जिले से मैं आ रहा हूं, तो वो उनको इस बात पे सहमे हैं कि आप इस विषय हमारे लिए एक अलग से विषय अपना आप खड़ा हो गया, जो कभी जी, खड़ा होता नहीं है। जी, तो इस संबंध में शायद कोई अधिकारी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जी, ऊपर से कोई जांच आए और अधिकारी को पूछताछ करे, तो विभाग का काम है। वो जी, मंत्री खुद जांच करवाए अपने उच्च अधिकारियों से, जी, रिश्वत किसने ली, किसने दी। जी। ये बड़ा विषय है, पेचीदा विषय है। जी। नहीं, हम इस और पर कोशिश करेंगे कि आपके शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे हम बातचीत करें, उनसे हम भी पूछना चाहेंगे कि आपने एक शिक्षक पर जो आरोप लगाया है कि उन्होंने शिक्षक सम्मान पाने के लिए उन्होंने रिश्वत जैसा एक अपराध किया है, उन्होंने किसी को रिश्वत दी है या उन्होंने किसी को इस तरह का सम्मान पाने का कोई प्रलोभन दिया है, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपकी बात को रख रहे हैं। आपका मुद्दा जायज़ है कि अगर आपने किसी को रिश्वत दी है और आपसे किसी ने रिश्वत ली है, तो उसकी एक जाँच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी उसकी जाँच करे और जाँच में जो सामने आए उन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपके तमाम जो शिक्षक हैं, उनको भी ये लगता होगा कि एक शिक्षक पर शिक्षक सम्मान के दिन जो एक बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है, जो शिक्षक दिवस के दिन दिया जाता है और उस जैसे सम्मान पाने के लिए अगर रिश्वत की बात आने लगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शिक्षा विभाग के जो काम हैं या जिन शिक्षकों को आगे सम्मान मिलेगा, उन पर भी फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। बड़ा तनाव में रहेंगे। जी, अधिकारी जो चयन करने वाले वो तनाव में रहेंगे, शिक्षक तनाव में रहेंगे। ये जी, सम्मान, एक जो काम करने वाला सम्मान वैसे मांगता नहीं है, जी, लेकिन मैंने तो मेरे काम की पहचान कराने के लिए जी, ये मांगा था। जी, मांगना भी अपना आप एक अपमान है, और जी, मांग कर फिर इस तरह शर्मिंदा कर रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात है, एक शिक्षा मंत्री जी एक शिक्षक को क्या बोलते हैं, जी, रिश्वतखोर बोलते हैं। और मुझे बोला तुम निकृष्ट शिक्षक है वो। जी, जी, बड़ी ताज्जुब की विषय कि मैं जोधपुर, राजस्थान में नहीं होगा, लेकिन जोधपुर जिले में के अंदर मेरा नामांकन सबसे टॉप है। जी।
मैंने स्कूल को खड़ा और सुंदर किया है। जी, मैं दावा करता हूँ जो तो शहर मैंने एक कक्षा 1 से 5 में जो मेरा लेवल है, जी, उसमें मैंने श्रेष्ठतम काम किया है, जी, तब मेरा चयन हुआ है। जी। और 4-4 अधिकारी भी 4 कमेटी में रखे हैं उसी चयन पर विवाद हो गया है। और उसमें मुझे निकृष्ट बोलते हैं। जी, निकृष्ट मैं हूँ या निकृष्ट शिक्षा मंत्री है, ये समय बताएगा। जी। आने वाले टाइम में ये भी लगता है कि अगर इस तरह से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आपने काम किया, हम कभी जोधपुर आए तो आपके स्कूल को ज़रूर देखेंगे। बहुत लेकिन मैं तो मुझे शिक्षा लगता मंत्री है जी को कि आवेदन करा, वो आए हैं, मंत्री जी आए मेरे विद्यालय में आए, जी, देखे मेरे विद्यालय को, मेरे रिकॉर्ड देखे हैं। जी। कोशिश 28 साल की करेंगे मेरी कि सेवा आप है। जो कोशिश रहेगी कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी बात आपकी शिक्षा मंत्री तक भी जाए। वो जाए आकर खुद देखें, उच्च स्तरीय जाँच करवा लें मुख्यमंत्री आपकी स्कूल कैसी है और कभी हम जोधपुर आए तो ज़रूर आपकी स्कूल को देखेंगे। लेकिन जिस तरह से आप बहुत बेबाकी से ये बात कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी को रिश्वत दी है या मुझे रिश्वत ली है तो उसकी जाँच करा ली जाए। अगर मेरा चयन शिक्षक सम्मान के लिए हुआ है तो वो तय प्रक्रिया के तहत हुआ है। अगर उस प्रक्रिया में कहीं कोई कमी रही है तो उसकी जाँच करा ली जाए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको ये आज़ादी है कि आप अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखें, लोकतांत्रिक तरीके से रखें जो कि आप रख रहे हैं और आपको वो नोटिस दे दिया गया है। शंभू सिंह जी हम ज़रूर आपसे ये तमाम जब विवाद हुआ बात करना चाह रहे थे, हमने आपसे बात भी की है, हमने आपकी बात को सुना भी है। हमें तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि हमने अपने पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी बात उन तमाम शिक्षकों तक उन तमाम चयन समिति तक और सूबे की सरकार तक और ज़िम्मेदारों के कानों तक पहुँचा दें कि एक शिक्षक पर रिश्वत देकर सम्मान लेने का निराधार आरोप इस वक़्त तक जो हमें लगता है क्योंकि इसकी कोई जाँच नहीं हुई है तो निराधार ही कहेंगे। ऐसा आरोप लगा देना भी शर्मसार करने वाला है ख़ास तौर पर इस पवित्र शिक्षक पैसे पेशे पर। तो बिल्कुल हमने आपकी बात को सुना है, आप जो कह रहे हैं वो भी हमने सुना है। लेकिन आप जो आंदोलन की राह है, आप बता रहे हैं कि तमाम शिक्षक आप लोग एक इसके खिलाफ एक मिलकर आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के बाद कुछ जाँच हुई। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर कहीं न कहीं अगर शिक्षा मंत्री के आरोपों पे ये सच्चाई हुई, मान लीजिए कि शिक्षक सम्मान पाने के लिए आपने कहीं कोई अ, ज़िग-ज़ैग वे को अपनाया है, तो उस दिशा में तो वाक़ई बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाएगी इस पेशे के लिए। बड़ी शर्मनाक होगी सर। आम शिक्षक जो आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके लिए एक चुनौती होगी। जी। चलिए शंभू सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। ये शंभू सिंह मेड़तिया हैं जो इन दिनों सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर उनको इन्होंने एक नाम दिया था पलटू राम। वो पलटू राम नाम इसलिए दिया था कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद शिक्षा विभाग में जो-जो आदेश दिए फिर उनको बदलते गए। ये मीडिया रिपोर्ट भी है कि उन्होंने जब भी कोई आदेश दिया उसको बदला। उसके बाद एक शिक्षक नेता जो शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं उनको बिना किसी कारण के जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनको 16 सीसीए का नोटिस देकर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक सम्मान दिवस के दिन उनका नाम चयन समिति ने तय किया था लेकिन वो राजनीतिक भेंट छिड़ गया और उनको नहीं मिला और उन पर ये आरोप भी लगा दिया गया कि उन्होंने रिश्वत देकर ये सम्मान पाया है। इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पर शंभू सिंह मेड़तिया थे जिन्होंने अपनी पूरी बात को बताई। आगे जब भी इसमें कुछ अपडेट होगी शंभू सिंह जी हम आपसे फिर बातचीत करेंगे ताकि कम से कम ये आपसे फिर बातचीत इसलिए करना चाहेंगे कि ये तमाम विवाद जिस दिन नतीजे में तब्दील होगा तो ये तो सामने आएगा कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो हो कि शिक्षा सही, मंत्री क्या इस बार जो उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं निकृष्ट होने के, रिश्वत देने के और उचित सम्मान आप लेने के लिए आपने जो अनुचित तरीका अपनाया, अगर वो अपने इन बयानों से फिर बदलते हैं, जैसा कि वो बदलते रहे, कल को कह दें कि नहीं शंभू सिंह मेड़तिया मेरे से गलती हुई है, वो एक अच्छे ईमानदार शिक्षक थे, उनका नाम कटा है। तो चूँकि आपने उनको नाम पलटू राम दे दिया है, तो वो फिर पलट भी सकते हैं अपने इन दिए बयानों को? आपको लगता है कि वो अगर सच्चाई जब सामने आए नाम तो ही पलट भी पलटू जाएँगे? हर आदेश बदल दिया तो जी, कब और पलट जाए ये जी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, और विभाग तो जब तक ये रहेंगे हमारा विभाग अंधेरे में है जी, और बाकी भगवान जाने साहब। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया शंभू सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी। सर।